जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपकी आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी ही सबसे पहले गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी थी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई वो मैं बताऊंगी। गुरु जी के मैसेजेस मुझे फेसबुक पे अचानक से आने लग पड़े 2022 में। तो मैं मतलब शुक्राना करती थी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखती थी, लेकिन इतना मैं जुड़ी नहीं थी उनसे। फिर जब मुझे दिसंबर में पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, शिव के ही स्वरूप हैं, तो मैं भोलेनाथ को इतना मानती थी, उनको ही गुरु माना था मैंने। तो फिर मेरा गुरुजी के साथ मैं जुड़ना शुरू हो गई। फिर सबसे पहले गुरुजी के दर्शन मुझे वैसाखी के दिन 2023 में हुए, जब उन्होंने रोटी में चपाती में मुझे ओम के दर्शन दिए। तो तब से मैं गुरुजी से इतना जुड़ गई कि फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और गुरुजी ने मेरे कष्ट भी बहुत हरने शुरू कर दिए। जो भी मेरे कष्ट थे वो धीरे धीरे उन्होंने काटने शुरू कर दिए और मुझे अपने साथ जोड़े रखा। मेरी हर तकलीफ में मुझे साथ देते रहे गुरुजी मेरा। और फिर मैंने सबसे पहला सत्संग मैंने 31 मई 2023 को जाना शुरू किया गुरुजी के, और वहाँ पे मैंने सत्संग अटेंड किया सबसे पहले। फिर गुरुजी बार बार मुझे हर महीने में मैं गुरुजी का एक सत्संग अटेंड करती हूँ। महा सत्संग जो होता है गुरुजी का हर महीने में मैं अटेंड करती हूँ। और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने इतना मतलब मुझे चेंज किया, मेरे परिवार पे भी अपनी कृपा रखी है। अभी 2024 की ही बात है कि होली के दिन 25 तारीख को होली के दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया। उन्होंने, मेरा बहुत मन था सुबह कि मैं सत्संग अपने घर में करवाऊं, कोई छोटा सा ही सत्संग हो, थोड़े से जने ही हम कर लें सत्संग, लेकिन कुछ रीजन से हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे वो सत्संग मेरे घर में कराया। हम 3 जनों ने वो सत्संग किया। मैं थी और 2 ही मेरे मतलब नेबर में से ही 2 लेडीज थी, और गुरुजी ने उनको भी उस दिन ब्लेस किया। उस दिन गुरुजी ने जल प्रसाद में अपने दर्शन के रूप में हम सबको दर्शन दिए। जब मैंने सत्संग समापन के पश्चात मैंने उनको जल प्रसाद दिया सबसे पहले, तो वो बोलने लगी कि आपने इसमें कुछ मिलाया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई वो बोले कि आपने गुलाब जल मिलाया है इसमें। तो मैंने कहा नहीं, मैंने गुलाब जल नहीं मिलाया, ये अपने आप ही गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं हम सबको। और अगले दिन मैं रोज ही मैं गुरुजी को जल प्रसाद मतलब गुरुजी के स्वरूप के साथ छू के मैं जल प्रसाद रखती हूँ। और अगले दिन मैं सबको मैं भी ग्रहण करती हूँ और अपने परिवार के सदस्यों को भी ग्रहण करवाती हूँ। लेकिन उस दिन मेरे बच्चों ने मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आपने इसमें गुलाब जल मिलाया, वो भी बोलने लगे। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं, मैं इसमें गुलाब जल नहीं मैंने मिलाया। और गुरुजी ने उन दोनों को भी ब्लेस किया। और इस तरह धीरे धीरे वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने मतलब जो मेरे साथ होते रहते हैं, लेकिन आज का ही एक सत्संग है कि गुरुजी 1-2 दिन से कह रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारियां कर ले। तो आज मैंने वैसे ही मैं किसी के घर गई, तो वो भी गुरुजी को मानती हैं,
उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरा ब्रेसलेट कहाँ पे है। मेरा ब्रेसलेट एक्चुअली वो टूट गया था किसी ऐसे ही, तो वो मैं नहीं पहन रही थी। तो मैंने कहा कि अगर मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पेंडल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो मुझे दे दिया आज। तो आज सोमवार भी था, आज गुरुजी मेरे घर में साक्षात आए हैं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि इनको मैं मौली के धागे में डाल के पहन सकती हूँ। तो वो कहते हाँ वो पहन सकती हो। तो अभी मैं सत्संग भी कर रही हूँ गुरुजी का, मैंने अभी समापन किया है गुरुजी के सत्संग को। तो मैंने वो ना पहन लिया, मैंने गुरुजी का लॉकेट। तो मैं ऐसे ही बस मेरा मन किया आज, गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे थे तू मेरा शुक्राना नहीं करती, तू मेरा शुक्राना नहीं करती, तू मेरा शुक्राना कर। तो मेरा आज मन हुआ कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं कि गुरुजी वैसे तो मेरे हर कष्ट हरते हैं, हर दुख में मेरा साथ देते हैं, हर दुख में मुझे ये एहसास नहीं होने देते कि वो मेरे साथ नहीं है। और आज उन्होंने साक्षात मुझे बताया कि मैं तेरे पास ही हूँ, और वो मुझे बोलते हैं कि मैं तेरे घर में शिव रूप में हूँ। और वाकई गुरुजी मेरे घर में शिव रूप में ही है। तो वैसे बहुत सारे सत्संग हैं, अगर और मेरी बहुत सारी अरदास भी हैं, एक दो अरदास हैं जो गुरुजी मेरी जब पूरी करेंगे तब मैं वो अपना शुक्राना सत्संग तब मैं शेयर करूंगी। अभी के लिए बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम रजनी है, मैं पठानकोट से बोल रही हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर इस दौरान मेरे से कोई बोलते टाइम पे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी और गुरु जी। कल 16 जून को गुरु जी का महा सत्संग था यहाँ पठानकोट में ही। तो मैंने गुरुजी से जब मैंने आज्ञा ली जाते टाइम, तो मैंने कहा गुरुजी अगर मेरे लायक वहाँ पे कोई सेवा हो तो मुझे जरूर देना। तो मैं वहाँ पे बैठी, लेकिन जब सत्संग जब मतलब पूरा हो गया तो वहाँ पे मुझे ऐसे था कि सेवा नहीं मिली। तो मेरे मन में बहुत वो था, मैंने सोचा कि शायद मैंने गुरुजी से दिल से नहीं मांगी सेवा, तो इसलिए नहीं शायद मुझे सेवा मिली। तो मैं निरंतर ही गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और उस दौरान क्या हुआ कि सभी सेवा कर रहे थे, तो मेरे मन में भी था मुझे भी सेवा मिले गुरुजी के वहाँ पे। बट फिर भी मैंने सोचा कि अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। तो मैं उनका मंत्र जाप करती रही। और जब लास्ट में मतलब बर्तन सेवा की अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे, उसी टाइम गुरुजी की आज्ञा से वहाँ के सेवादार ने कहा कि अगर सभी बोलते हैं कि हमें सेवा नहीं मिलती, तो अब बर्तन घर में सेवा है, तो अगर किसी ने करनी है तो वो जा सकता है अपनी मर्जी से। तो मेरे मन में था, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं झट से वहाँ से उठी और मैंने गुरुजी का शुक्राना करके मैं बर्तन घर में सेवा करने के लिए चली गई। वहाँ पे मुझे बर्तन कपड़े से साफ करने के लिए, गीले बर्तन कपड़े से साफ करने की सेवा मिली। और मैं इतनी खुश हुई कि मतलब मेरे अंदर वो था कि मतलब गुरुजी ने मुझे मेरे मन की बात सुनी और मुझे वही मतलब सेवा दी। कोई भी सेवा जो होती है वो छोटी या बड़ी नहीं होती। तो मैंने वो सेवा ली और मैंने दिल से वो सेवा मंत्र जाप करते हुए की गुरुजी की आज्ञा से। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक और सेवादार आई और उन्होंने एक मतलब अपनी प्लेट में गुरुजी के ब्रेसलेट्स रखे हुए थे, वो सभी को बांट रही थी। तो
एक स्वरूप मुझे भी मिला, ब्लेसिंग स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। कल 16 जून था, 16, 6 और 1 मिलके 7 नंबर बनता है, तो गुरुजी हर बार 7 नंबर मुझे ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। बस ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और मतलब मैं इतनी, मुझे फिर भी कल भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरा शुक्राना कर, तू मेरा शुक्राना नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी के साक्षात, तो गुरुजी सामने ही विराजित है, उनके सामने बैठ के मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, संगत के साथ। तो इस दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम, और उनका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में हुई थी। मैं अपनी सिस्टर के थ्रू गुरुजी के साथ जुड़ी। फिर मुझे सत्संग में जाने का मौका भी मिला। पहले सत्संग में जाते ही मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया, चरण स्वरूप भी मिल गए गुरुजी के, बार ब्लेसिंग मिली मुझे। संग में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, जिसके रहते मैं बहुत टूट चुकी थी। गुरुजी के जुड़ने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया, मैं थोड़ी खुश रहने लगी। पहले गुरुजी का आशीर्वाद मुझे उस टाइम मिला जब करवा चौथ था। करवा चौथ रखने के बाद जब मैं ऊपर चांद देखने गई तो उस दिन बहुत सारे बादल थे, दिखाई नहीं दे रहा था। रोज की भी लेडीज सारे चांद की वेट कर रही थी। 10:30 हो चुके थे, चांद नहीं निकला था। गुरुजी को प्रेयर कर रही थी, गुरुजी मैं तो चांद को देख के ही खाना खाऊंगी। मैंने जिद पकड़ ली, पर बादल बहुत थे, निकलने की कोई संभावना नहीं थी। मैं छत पर खड़े होकर ही चांद निकलने की वेट करती रही, पर चांद ना निकला। मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर करी कि गुरुजी चांद निकाल दो, चांद निकाल दो। इतनी देर में 11 बज गए और मैंने क्या देखा, इतना सुंदर चांद इतना चमक रहा, देख के मैं तो हैरान होगी और गुरुजी का लख लख शुक्र करा। लेडीज ऐसे ही जल चढ़ा के चली गई कि चांद तो निकला हुआ बादलों में नहीं दिख रहा। ये गुरुजी के ऊपर भरोसा था कि चांद निकलेगा। गुरुजी ने चांद के दर्शन करवा दिए। थैंक यू गुरुजी। ना गुरुजी, मैं जल चढ़ा के नीचे आ गई और खाना खाया। संगत जी, मेरे पास ब्रेसलेट सूट नहीं था और मैंने सत्संग में मुझे नहीं मिला और मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने 2 ऑर्डर किए थे और जब आए तो गुरुजी 4 आए। जी शुक्राना गुरुजी। और मेरी रोटी में हमेशा ओम के दर्शन होते हैं, हर रोटी के ऊपर ओम बनता है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। व्हाइट कबूतर भी हमारी बालकनी में हमेशा बैठा रहता है, इससे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मेरी लाइफ में भी बहुत सारा सुधार हो गया है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पंजाब से, मेरा ये दूसरा सत्संग है। गुरुजी की सत्संग में गई, वहाँ से मुझे 3 ब्लेसिंग मिली। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी का स्वरूप मुझे रेड चोले में मिला था। जब मैं उसे फ्रेम करवाने गई तो मैंने उसको खोल के देखा कि वो रेड चोले में है गुरुजी। के बाद जब वो फ्रेम हो गया, जब हम लेने गए तो गुरुजी का चोला ही चेंज हो गया, वो ब्लैक चोले में आगे हो गई कि ये क्या हुआ। गुरुजी की मर्जी
फिर मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी की मर्जी होती है कि जिस चोले में वो आना चाहते हैं उसी चोले में आते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग जो गुरुजी के साइन है वो मैंने लगाए हुए थे, फ्रेम किया हुआ था। तो मेरी लड़की है जो बड़ी, उसके पास खड़ी हुई थी, तो अचानक से ना कोई हवा आई ना कुछ और, वो नीचे गिर गई, उसके सिर पे गिरी अचानक से। और मैंने कहा अरे मम्मी ये क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है, क्या कष्ट था जो मतलब कि इस अपने ऊपर ले लिया गुरुजी ने। तो गुरुजी संगत जी वो बुढ़िया मेरी इतनी बीमार हुई महीने तक, उसके उंगलियां 2 पक गई और उसके बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम आई शरीर पे, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और वो 1 महीना बीमार रही, इतना कष्ट झेला वो, मतलब कि सूख के बिल्कुल तिल्ला हो गई। गुरुजी पता नहीं उसपे क्या कष्ट था। गुरुजी की रोज प्रेयर करते, गुरुजी इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। और वो फिर चलो गुरुजी की कृपा से ठीक भी हो गई। कष्ट था जो उसके ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंदिर डुगरी भी 2 बारी मत्था टेक आई और बड़े मंदिर अभी तक नहीं गई गुरुजी। मेरी यही विनती है गुरुजी आपसे, मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाओ। आप मेरे दया मेहर करना गुरुजी, उनपे बहुत कष्ट आते हैं गुरुजी। हमारे परिवार पर अभी भी बहुत कष्ट है। आपने सत्संग के थ्रू आपने बताया था कि आप मेरे पे बहुत ब्लेस्ड मैजिक किया हुआ है गुरुजी, उसको अपने आप ही आप भस्म कर देना। मेरे समझ में जो भी आपने चीजें बताई मैंने निकाल दी। अब आप जानो आपका काम जाने गुरुजी। मैं बहुत आपकी पागल सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता कहाँ पर क्या पड़ा, क्या चीज गलत है क्या सही है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, आप जानो। अब आपका हाथ पकड़ लिया हमने और अब आप ही संभालोगे, आगे तक आप ही लेके जाओगे। जो भी गलत चीज हमारे घर में है गुरुजी आप खुद ही उसको भस्म करो। सत्संग में बताया था कि आपके घर में किसी का साया है, काली शक्तियां हैं आपके घर में। गुरुजी इस बात की मुझे क्या समझ है गुरुजी, आपको तो सब कुछ पता है, आप जाने जानो गुरुजी। मेरी यही प्रेयर आपके आगे कि आप ही भस्म करो इन चीजों को, ताकि मेरे घर में दुख क्लेश खत्म होए और बच्चों पे अपनी दया मेहर बनाए रखना। उन पे भी बहुत कष्ट आते हैं गुरुजी, उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता गुरुजी, आपस में भी बहुत लड़ते हैं गुरुजी, सामने जवाब देते हैं गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी उनको कैसे सुधारना है गुरुजी। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी, आप ही देखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उनकी कृपा से और हुक्म से मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरुजी आज भी बहुत बार गुरुजी ने बोला कि अपना शुक्राना जरूर करी, शुक्राना जरूर करी। तो जो भी शुक्राने में गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो सबसे पहले तो गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को संभाला हुआ है। आज भी अभी शाम को मैसेज आया था कि कुड़िए तो घबराना, मैं तेरा पूरा परिवार संभालिया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर बार अपनी प्रेजेंस अपने बच्चों को दिखाते हो कि आप हमारे साथ ही हो। तो गुरुजी हमेशा आप मतलब सही गलत की हमें पहचान करवाते हो। अगर हम जल्दबाजी में भी होते हैं तो तब भी हमें आप सब्र करना सिखाते हो कि सब्र करो, सब काम टाइम नाल हुंदे आ, तुसीं यही कहंदे हो। सो गुरुजी आप तो जाने जानो सब कुछ, सबके मनों की बात जानते हो। मैं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, बीच में पंजाबी भी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ पंजाब से, बट फिर भी चलो जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोलूँगी। तो गुरुजी हमेशा मुझे सही राह ही दिखाते हैं, पीछे
मतलब मेरा कोई काम अटका हुआ था, तो गुरुजी मुझे हर बार यही बोलते थे कि कुड़िए घबरा ना, तेरा जे काम नहीं हो रहा तो ता नहीं हो रहा कि वो परमानेंट होएगा। तो गुरुजी के वचन हमेशा सच्चे होते हैं, सच होते हैं गुरुजी के वचन। और गुरुजी मतलब बारी बारी से जो भी काम पेंडिंग है वो गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी अपने हिसाब से करते हैं जो भी करते हैं, और गुरुजी का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के हित के लिए ही बोलते हैं और उनको सही राह ही दिखाते हैं। तो गुरुजी हमेशा आप अपनी संगत को ऐसे ही प्यार करते रहो। मैं तो यही कहती हूँ कि आपने हमारे पूरे परिवार को भी उतना ही प्यार दिया जैसे आप सारी संगत के परिवार को प्यार देते हो। गुरुजी हमेशा मतलब मुझे उन्होंने इतना बदला है कि मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ मेरे नेचर में कितना फर्क डाला है। पहले मुझे बात बात पे गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात में मैं रो देती थी, छोटी छोटी बात से नाराज हो जाती थी और छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेती थी। बट जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मतलब मैं क्या बयान करूँ कि मेरे नेचर में उन्होंने इतना फर्क डाला है कि मुझे खुद नहीं समझ आता कि ये कैसे हो गया। जब भी मतलब मेरे मन में थोड़े से भी सॉरी गुरुजी डाउट्स तो होते हैं, बट फिर भी आप उसका भी हल मुझे दे देते हो कि कोई गल नहीं पुत्र, मैं तेरे नाल हैगा और तुसी हर पल मेरे नाल हैगे हो। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हर बात का शुक्राना है जो आप हमेशा आप अपनी संगत को, अपने बच्चों को हमेशा आप अपनी प्रेजेंस से बतलाते हो। मैं हर बार गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी अपने दर्शन ही दिखाओ। जब भी मैं आंख बंद करूं तो आपका स्वरूप मेरी आंखों के सामने हो। तो वैसा ही होता है, गुरुजी हर बार अपनी प्रेजेंस बतलाते हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ना कि सोल टू सोल अपना कनेक्शन बनाओ। तो अभी मैं गुरुजी का सत्संग ही कर रही थी, तो मैंने जब झट से जैसे ही आंखें बंद की तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे सामने ही अपनी गद्दी पर विराजित है और मैं उनके चरण छू रही हूँ। मतलब उनका एहसास हो पा रहा था, मुझे ना फील हो रहा था कि वो मतलब मेरे सामने बैठे हुए। तो इसी हिसाब से मैं मतलब गुरुजी से इतनी एकदम से, चाहे 5 मिनट के लिए सही, बट मैं कनेक्ट हो गई और गुरुजी के हाथ भी मैंने पकड़े। ऐसा फील हो रहा था मुझे, फील क्यों हो रहा था, मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे हुआ मेरे साथ ना। तो शुक्राना गुरुजी अपना एहसास करवाने के लिए कि आपने ये भी बताया कि मैं तेरे सामने ही हूँ, तो घबरा ना, मैं तेरे नाल ही हूँ। आप हर बार मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, हर बार मुझे संभालते हो, मेरे परिवार को संभालते हो। कभी आप जल प्रसाद में अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, कभी किसी रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। तो शुक्राना, हर बात का शुक्राना है गुरुजी, मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। सॉरी संगत जी, बीच में अगर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपना यही शुक्राना सत्संग मतलब यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगर मेरे सत्संग बोलने के दौरान कुछ मुझसे गलती हो गई हो संगत जी और गुरुजी, तो प्लीज आप माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के दरबार में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कहने जा रही हूँ। गुरुजी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे
इस हफ्ते का मतलब 2 सत्संग है मेरे, एक ही हफ्ते में 2 सत्संग हुए हैं मेरे साथ, तो मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना एक ही बार में कर रही हूँ। तो संगत जी, 27 मई को मेरे घर गुरुजी ने चरण रखे, तो वो भी एक सत्संग ऐसा है कि गुरुजी मतलब मैं गुरुजी का सोमवार और वीरवार को सत्संग करती हूँ अपने घर पे, मैं अकेली ही करती हूँ बैठ के मंदिर में। तो जब मैंने गुरुजी का वेलकम बैंड चला तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही अरदास की कि गुरुजी हुण तुसी अपनी धी दे घर भी चरण पाओ। तो जब मैंने ऐसे बोला तो गुरुजी के स्वरूप के अंदर ही मुझे मतलब उनके तिलक के अंदर एकदम से ओम लाल रंग से ही ओम मतलब के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, एकदम से ओम बन गया उनके माथे पे। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मतलब मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए आपने और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी एकदम से। तो मैं इतनी खुश हुई कि पता नहीं मुझे कौन सा खजाना मतलब गुरुजी ने इतना अनमोल खजाना मुझे दे दिया एकदम से। तो मैं वो भी खुशी शेयर करना चाहती थी संगत जी के साथ और अपने गुरु महाराज के साथ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दी। और एक आज 31 मई का भी सत्संग गुरुजी ने ऐसे प्लानिंग के साथ करवाया और मेरे घर पे ही आज सत्संग हुआ उनका। तो वो ऐसे हुआ कि मतलब 1 जून को चुनाव शुरू होने थे, मतलब 1 जून को चुनाव है और यहाँ पे ऐसे उनको परमिशन नहीं मिली जहाँ पे गुरुजी का महासत्संग होता है हमारे पठानकोट में। तो उनको वहाँ पे जहाँ पे पहले होता है वो वहाँ पे परमिशन नहीं मिली और आज उनका ये सत्संग लखनपुर में होना तय हुआ। तो जैसे गुरु महाराज की इच्छा तो हम मतलब 3-4 घर हम जा ही नहीं सके कि गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए जा ही नहीं पाए। तो हमने एकदम से मतलब हम सभी ने प्लानिंग की कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का सत्संग है, आज गुरुजी का दिन है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स शायद हमें घर पे ही मिलनी है। तो मैंने अपने ही घर में हम सभी ने तय करके मेरे घर में आज सत्संग हुआ। सॉरी गुरुजी, संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई हूँ। मेरा नाम रजनी है और मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे हर महीने मतलब महासत्संग होता है, तो हर साल 31 मई को यहाँ पे महासत्संग होना होता है। लेकिन आज सुबह 12 बजे से 2:30 बजे का था सत्संग, लेकिन वो कुछ रीजन से जैसे मैंने बताया कि चुनाव की वजह से वो पोस्टपोन हो गया पहले। तो फिर हमें मैसेज आया कि 3 से 5 मतलब सत्संग है लखनपुर में। तो हम सभी जा ही नहीं सके तो हमने फिर प्लानिंग की कि मतलब मेरे घर में ही आज सत्संग हो जाए। तो एकदम से गुरुजी ने ऐसा सत्संग करवा दिया कि हम सभी को घर बैठे ही गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी सभी ने। तो शुक्राना गुरु महाराज का, ये मेरे एक ही हफ्ते में इतने अनमोल ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी महाराज ने मतलब दी है मुझे और मैं आज तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी के दरबार में ही बैठी हूँ और गुरुजी के सामने मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का कि हर बार गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं करदी, शुक्राना करना भुल गई है। इस करके गुरुजी मैं पंजाबी च मैं गुरुजी दी भाषा च ही मैं एंड ते अपना करांगी कि गुरुजी जे तुहाडी धी कोलों कुछ गलत हो गया होवे या कुछ भी मेरे कोलों गलती हो गई होए तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करियो। संगत जी तुसी भी माफ़ करियो। मैंने पहले अपना सत्संग हिंदी च कीता सीगा पर मैनू इदां होया कि शायद गुरुजी दी ही आग्या है कि मैं अपना सत्संग पंजाबी च लास्ट ते करा। सो गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना तुहाडा कि तुसी अज मतलब अपनी धी दे घर चरण पाए,
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੇ ਬਰਸਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, जे मेरे कोलों कुछ भूल चुक हो जाए ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਮ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਚਪਾਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਓਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਆਇਆ ਔਰ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਥਿਕਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लास्ट विच गुरु जी दी कुछ भजन दी लाइनां मैनूं याद आ रही। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। हर पल दा शुकराना, हर सांस दा शुकराना। तुसीं जो भी दिता ओहदा भी शुकराना, जो नहीं दिता, जो साडे लई सही नहीं सी ओहदा भी शुकराना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। करूं शुकराना, करूं शुकराना, करूं शुकराना, करूं शुकराना। कारण करता जो करे, सिर हथ बन करूं शुकराना। कारण करता जो करे, सिर हथ बन करूं शुकराना। करूं शुकराना, करूं शुकराना। शुकराना मेरे मालिक। हर पल अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। संगत जी आज अभी मुझे जस्ट हुक्म हुआ है कि गुरु जी ने अभी मैसेज भेजा कि पुत्र तेरा ध्यान किथे है, तू संध्या वेला हो गया, तू अजे तक मेरा शुकराना नहीं किया। सो मैं गुरु जी लई जिन्ना गुरु जी बुलवाणगे मैं उन्हां दा शुकराना करांगी। और सब तो पहला उन्हां दा मंत्र जाप बोलांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैनू कल मैसेज होया कि मैं पुत्र तेरे घर कल तेरे घर आवांगा चाह पीवन वास्ते, मैनू पहचान लई। तो मैं सोच विच पै गई कि गुरु जी मैसेज ते सारियां नू जांदे आ ते गुरु जी तुसीं किस तरह मतलब फिर मैं गुरु जी ते छड्ड दिता कि गुरु जी तुसीं जानदे हो कि किस तरह है, पर जो भी है ना तुसीं करोगे। ते अगले दिन गुरु जी चरण चैनल दे माध्यम नाल आंटी जी दा शुकराना आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। तो आंटी जी ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਯ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਦੱਸਯ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਦਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਸਦ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर मन की आस पुजान दा शुक्राना गुरु जी। हर तकलीफ नू सुन के उन्हें दूर करन दा शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी।